जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में इट्स नॉट अ डे, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अ डल डे। कभी भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और अभी ये चल रहा है कि 4-5 दिन पहले तो हुकूमत ऐसे लग रहा था कि ये जो मिलिटेंट पार्टी है टीएलपी, इसको खत्म कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, इसको हमेशा हमेशा के लिए इनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और कोई कुछ नहीं है। और ठीक 3 दिन बाद उन्हीं के साथ सारी जाके लीडरशिप पाकिस्तान की जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, और उनको सारे केसेस वापस ले रहे हैं और सारा कुछ वापस ले रहे हैं। ये आप हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की बात सुने। मेरे पास एक और वीडियो भी है, मैं वो नहीं चलाना चाहता, जिसमें सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बट आई वांट टू रन दिस। हुकूमत पाकिस्तान और तरीक़ लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीक़ लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें कि ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत फोर्थ शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दूंगा। जी, तो ये थे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो कि बयान दे रहे थे, और ये बयान इन्होंने आज सुबह तकरीबन 5-6 बजे जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। बात कहाँ से शुरू की जाए आज? मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये क्या, ये रिट्रीट है, वी कॉल इट अ रिट्रीट, कि आपने एक स्टेटस पोजीशन ली, आपने असर्ट करने की अथॉरिटी कोशिश की, आप कामयाब नहीं हुए, आपको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि रियासत के पास चॉइसेस नहीं होती। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, उन्होंने मामलात देखने हैं, उन्होंने देखना है कि मुल्क के अंदर कहीं फसाद ना हो जाए, फितना ना हो जाए। हमें गवर्नमेंट को हमेशा थोड़ा सा कुशन देना चाहिए। लेकिन इससे मैसेजिंग क्या जा रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पार्लियामेंट में, आज 20 अप्रैल है, और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पेश करना है कि फ्रांसीसी सफीर को यहाँ से भेजना चाहिए या नहीं, मैं समझता हूँ ये इट्स सेल्फ एक डिफीटिंग केस है। मतलब चंद अनइलेक्टेड लोग, चंद हजार लोग रियासत पाकिस्तान को ये फोर्स कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन लेके आए। ये है क्या? क्या रियासत ऐसे कर सकती है कि अनइलेक्टेड लोग, चंद धरने के लोग, जो 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, वो फोर्स कर रहे हैं रियासत को, स्टेट को, रिट ऑफ द स्टेट को, कि जाएं पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास करके दिखाएं हमें। उसकी ऑब्वियसली उम्मीद तो ये है कि वो सारी पार्लियामेंट सपोर्ट करेगी कि उनको नहीं बाहर भेजना चाहिए। उम्मीद तो मुझे ये है। लेकिन अब पार्लियामेंट में बहस तो होगी, अब पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, और अब गवर्नमेंट की लेदे होगी कि गवर्नमेंट ने पहले ये पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया। आज तक गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया कि जो हम लेके आएंगे। अगर आपने 20 तारीख को ये पार्लियामेंट में लेके ही आनी थी, या उससे पहले लेके आनी थी, तो टीएलपी की लीडरशिप को पकड़ने का क्या फायदा? जो इतना नुकसान हुआ उसका क्या फायदा? जो 6 दिन से आप नेशनली जो आप अवाम के सामने एक माहौल बना हुआ है, इसका क्या फायदा है इस सारे पोजीशन का? तो गवर्नमेंट इज नॉट स्ट्रांग एट दिस मोमेंट। ये इन्होंने कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। और अबव ऑल, जितने भी लोग उनके पकड़े गए हैं सब छोड़ रहे हैं। तो जो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आप पहले कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। और उससे भी आगे चले जाएं, वो कह रहे हैं जी धरना जो है वो टीएलपी खत्म कर देगी। टीएलपी ने तो धरना ऑलरेडी खत्म किया हुआ था, एक जगह पे धरना रह गया था उनका, लाहौर में। यही गवर्नमेंट हमें बताती थी। और वो कह रहे हैं कि समेत जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है, जहां पे धरना चल रहा है, वहां से भी खत्म कर देगा। इट्स गुड अगर वो कर दें, और ये भी ठीक है, मुनासिब बात है, कर दें। लेकिन जो फोर्थ शेड्यूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस फोर्थ शेड्यूल के ऊपर आपने टीएलपी की लीडरशिप को डाला और टीएलपी के लोगों को डाला, अब वो भी वापस ले लेंगे। सो बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस चीज को मान जाएंगे कि यार ये फॉर द सेक ऑफ अमन की खातिर ये सारा कुछ हो रहा है।
اگر یہ امن کی خاطر ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے یا ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے؟ کیا یہ ایک لارجر پکچر ہے ریاست کی کہ ہم نے اسی طرح ان جتھوں کے آگے ریٹریٹ کر جانا ہے، یا کہ یہ ایک دفعہ ہم کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس دفعہ کے لیے کر رہے ہیں اور واپس ہم ان لوگوں کو فورس شیڈول میں ڈالیں گے، واپس ہم ان پہ جو ہے وہ جو پرچے کرائیں گے اور یہ جیلوں میں جائیں گے؟ یہ بھی پتا چلنا چاہیے ریاست کی پالیسیز حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ ہم لوگ پوری دنیا میں کس طرح مذاق بن جائیں گے، اور لوگ ہمیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو مچ انٹو کمپلیننگ کہ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست پاکستان ہوتی ہے، کوئی بھی ملک ہوتا ہے، دا پیپل شوڈ اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اینڈ وی اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ۔ لیکن ہمیں کو کلیئر کٹ پالیسی پتہ چلنی چاہیے کہ ہماری پالیسی ہے کیا۔ ابھی ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ جو تھی، ان میں جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ وہ شیخ رشید کا استعفیٰ رکھیں سامنے۔ وہ شیخ رشید کو چاہتے ہیں کہ ان کو فارغ کیا جائے، فرینچ امبیسڈر کو تو باہر بھیجے ہی، واپس بھیجا ہی جائے ان جو ایشوز ہوا، لیکن آپ شیخ رشید کو بھی جو ہے وہ منسٹر نہ رہیں اب، اور باقی وہ جو اب آپ امیجن کریں اگر اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو منسٹر کو نکال دیں، وزیر کو نکال دیں، امبیسڈر کو نکال دیں، اور سارے جو ہے وہ چیزیں واپس لے لیں۔ سو ادھر سے عمران خان کہتے ہیں کہ میرے اور ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ ہمارے تو مقاصد ہی ایک ہیں، ہمارا طریقہ کار الگ ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ بیسیکلی الیکشن قریب ہے، 1.5-2 سال رہ گیا، اپوزیشن سے ان کی بنتی نہیں ہے، کسی جماعت سے ان کی بنتی نہیں ہے، تو آپ یہ کر دو کہ آپ مذہبی جو ووٹ بینک ہے اس کو ناراض نہ کرو، جو دائیں بازو کا مذہبی ووٹ بینک ہے اس کو ناراض نہ کرو۔ یہ ساری بیٹل اس چیز کی ہے، اور یہ ساری بیٹل جو تھی وہ اس چیز کی ہے کہ اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا تو ہم اپنے حلقوں میں واپس کیسے جائیں گے؟ کل شیخ رشید صاحب کے گھر کے باہر جو پروٹیسٹ ہوئے اور جو گالیاں دی گئی انہیں، تو ان کو واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جانا ہے۔ تو جب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد دیکھتی ہے، اور جو لارجر پکچر یا ریاست کی بڑی شکل کیا ہوتی ہے اس شکل کو نہیں دیکھتے۔ یہ جب بھی فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے عرصے کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب نے کل ہمارا مقصد کیا ہے، 2 مہینے کے بعد ہمارا مقصد کیا ہے، 6 مہینے کے لیے مقصد کیا ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو آپ نے تیار کیا، سب لوگوں نے بات کی، لوگ کھڑے ہوئے جی ٹھیک ہے ان کو بین کر دینا چاہیے، یہ کالعدم ہے۔ اب ان کے سامنے کالعدم لکھا جاتا ہے۔ پیمرا جو ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، وہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتی، وہ ان کی کسی بندے کو دکھا نہیں سکتی۔ اب آپ نے کیا ہوا کہ اب آپ نے جو آپ کے پاس ونڈو تھی اس میں آپ نے صحیح طرح آپریٹ نہیں کیا، تو ابھی جتنا سپین لمبا ہو گیا وہ آپ پہ حاوی ہو گئے، اور جب وہ حاوی ہوئے تو گورنمنٹ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سارا ٹائم گورنمنٹ کو تو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سو اگر یہ فیصلہ کیا گیا تھا ونس فار آل، تو پہلے 36 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں آپ نے جو کرنا تھا کر لیتے آپ۔ ابھی وہ ساری کی ساری میرے پاس وہ جو ایک ویڈیو ہے جس میں سارے ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ادھر مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ شیخ صاحب وہاں پہ بیان پڑھ رہے ہیں، اور وہ اچھا نہیں لگتا مجھے وہ ویڈیو چلاتے ہوئے، بیکاز اس سے کیا ہوگا کہ مجھے آئی ایم فیلنگ آڈ اینڈ بیڈ کہ میری ریاست اور میری ریاست کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوں، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ریاست کا ایک جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ریٹریٹ کر جاتے ہیں، آپ جیت گئے ہم ہار گئے۔ سو یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں دوبارہ کیا جائے کہ پارلیمنٹ کی شکل کیا ہے، اس پاکستان کی کیا شکل ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ کیا ہم ہر 6 مہینے بعد کسی نہ کسی اسلامک جتھے کے آگے جائیں گے اور ان کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ پچھلے 5 سال سے تو یہ جماعت ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جماعت کے علاوہ ہر وہ جماعت جو فورسفلی چیزیں کرے۔ ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت جو ہو،
ये बात तो ये भी होती है कि ये मजहबी जमातें क्या होती हैं? क्या जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो क्या वो मजहबी नहीं है? क्या इमरान खान मजहबी नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी मजहबी नहीं है? क्या मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो मजहबी नहीं है? सारे मजहबी लोग हैं, सारे इस्लाम पे यकीन रखते हैं। तो इनको क्यों कहा जाता है कि ये मजहबी लोग हैं, और इनके आगे हम क्यों होस्टेज बनते हैं? ये पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की इतनी गंदी शक्ल दुनिया में गई है, इतनी गंदी शक्ल दुनिया के सामने पेश हुई है कि एक चलती चलाती रियासत को जब मर्जी आप पकड़ के उसके टर्न कर देते हैं। चंद हजार लोग आते हैं, वो रियासत का रुख बदल देते हैं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल बहस होने की जरूरत है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल बहस होने की जरूरत है। और ये बहस अगर ना हुई, और अगर पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन मुतय्यन ना की कि हमारी डायरेक्शन क्या है, और हमने ये दानिशमंदाना फैसले ना किए, और रियासत की एक अपनी आउटलुक जो है वो मेंटेन ना की, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक अच्छा फैसला कर पाएंगे। इमरान खान साहब एक फ्रेश फेस थे। इमरान खान साहब दुनिया के सामने आए थे कि मैं पाकिस्तान बदलूंगा, लेकिन हमें तो पाकिस्तान जो है वो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, आगे जाता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। ये जो लोग हैं, ये जो लीडरशिप है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? सो यहाँ पे आके हमें ये जो मजहब का इस्तेमाल है सियासत में, इसका क्या मुस्तकबिल है? क्या हम इसी तरह मजहब का इस्तेमाल करते रहेंगे? क्या हम इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे और ब्लैकमेल होते रहेंगे? क्या हमने तरक्की नहीं करनी दुनिया में? ये हमारे सामने अरब ममालिक हैं, किस तरह उन्होंने मजहब को कट टू साइज, उन्होंने कहा जी मजहब आपका जाती कारोबार है, ये रियासत के मामलात और खबरदार किसी ने प्रोटेस्ट किया। हमारे यहाँ पे जब मर्जी जिसका दिल करता है उठ के हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब आप आज का रेजोल्यूशन से पूरी दुनिया में क्या मैसेज आएगा? आज इंटरनेशनल मीडिया ये फैसला करेगा जी, लिखेगा, खबरें लिखी जाएंगी कि जी जो फ्रांसीसी सफीर है उनकी उनकी किस्मत का फैसला आज पाकिस्तान में होगा। और कोई बैद भी नहीं है कि हमारी कुछ लोग जो हैं वो उसके हक में वोट देंगे। कुछ लोग देंगे कि जहां इनको भेजा जाए। हो सकता है मजहबी जमातें दें, हो सकता है पीएमएलएन दे दे, हो सकता है कोई भी जमात दे सकती है। कुछ भी खतरा है। मैं आई फाइंड इट अ वेरी डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। हम एक बड़े फिक्स में आ गए हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट हैप्पी द वे थिंग्स हैव हैपेंड। नोबडी इज हैप्पी द वे थिंग्स हैव हैपेंड। कोई बंदा खुश नहीं है इस वक्त जिस तरह मामला चले हैं। कोई बंदा खुश नहीं है। आपने पहले अपने आप को एक्सपोज कर लिया, उनको अपने ऊपर हावी कर लिया, अभी हमें रिट्रीट करना पड़ रहा है, और वो हमारे ऊपर फिर हावी हो गए हैं। और अवाम जो है, जिसको आपने खड़ा किया था कि नहीं भाई आप तगड़े रहें, हम जो है वो रियासत के रेट को चैलेंज नहीं होने देंगे, उनको पता चल गया भाई रियासत की रेट तो चैलेंज हो गई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस कंट्री। बट हमें इस बात का पता होना चाहिए, ये रियासत ने हमेशा के लिए फैसला कर लिया है कि हमने जत्थों के आगे रिट्रीट कर जाना है, कि ये इस दफा के लिए है, क्योंकि ये अब आंख में चोली बंद होनी चाहिए, और हमें अपना कोई ना कोई मुस्तकबिल लायामल तैयार करना चाहिए कि रियासत की आउटलुक क्या है। और ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बैटल्स हैं, इनको फॉर एवर परमानेंट डिसाइड करें, और अपने आप को मजीद इंगेज ना करें। जिस तरह की बहस पाकिस्तान में होती है, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। किस मुल्क ने ये बात की है कि जी हमें फ्रांस के सफीर को भेजना चाहिए? क्या हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और दुनिया सारी बुरे मुसलमान हैं? क्या हमारे अंदर हम जो मुसलमान हैं, क्या हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं? दुनिया में कहीं किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि हमें फ्रांस के साथ कैसे डील करना, और हमें ख्याल आ रहा है कि चंद हजार लोग फैसला कर लेंगे। हम लोग इतने जज्बाती लोग हैं कि हमें कोई किस तरह भी लगाए हम लग जाते हैं। वी हैव टू बी मोर रैशनल, लॉजिकल, argumentative. We have to be pluralistic. We need to engage and accommodate people. और हमें दुनिया के साथ डायलॉग एंड इंगेज होना है। इस तरह नहीं है कि जब जिसका दिल किया उठा मुंह उठा, और रियासत की गन पॉइंट पे कहा कि अब ये कानून लेके आओ, अब ये पार्लियामेंट में करो, क्योंकि मेरे साथ मौलवी हैं, मेरे साथ जत्थे बैठे हुए हैं पीछे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। एंड आई विश
کہ پاکستان کو اس طرح کے دن نہ دیکھنے پڑیں اور پاکستان فار ایور پاکستان کی جو سیاسی اشرافی ہے یہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی کہ یہ ہمیں ایک اچھا راستہ اور ایک لانگ ٹرم سولوشن پاکستان کے پرابلمس کا دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بیکاز دے آر سو ڈیوائیڈڈ دے آر سو پولرائزڈ آئیڈیالوجیکلی اینڈ پولیٹیکلی. تھینک یو.